साथ ही अंग्रेजी का बहुत अच्छा एक कोट कहा गया है कि रीड बिटवीन द लाइंस। इसका अर्थ होता है कि अगर आपने बात को वैसे ही समझ लिया जैसे बात लिखी गई है, यानी आपने बात को नहीं समझा। जिसने शास्त्र को पढ़ लिया और वैसे ही समझ लिया जैसे शास्त्र में लिखा है, इसका अर्थ आपने शास्त्र को अभी नहीं समझा। आप तब समझते हैं जब उन बातों को इनडायरेक्टली कहा जाता है, जो बातें सीधे लिखी हैं पर इनके पीछे बहुत गहरा अर्थ होता है। हमारी गलती ये होती है कि जब हम शास्त्रों की समझ लेने बैठते हैं, शास्त्रों को हम बताते हैं किसी को, तो हम शब्दार्थ पे चले जाते हैं। शब्दों का अर्थ हम समझते हैं, शब्दार्थ नहीं निकालना, भावार्थ समझना है। और स्पेशली जो हमारे शास्त्र हैं वो बहुत गूढ़ हैं, ऑकल्ट साइंस है, यानी आप गहरी विद्या को समझने वाले हैं। तो जब कोई भी गहरा विषय है, समझने का विषय है, तो उन बातों को वैसे ही मत समझ लीजिए जैसी लिखी गई हैं। जो लिखा नहीं गया, जो इनडायरेक्टली आपको कहा जा रहा है, उन बातों पर ध्यान दीजिएगा, तभी आप शास्त्र को अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे ही भगवत गीता है जिसमें सीधे सीधे भगवान ने कम उत्तर दिए हैं। आपको बहुत सारे उत्तर उसमें ढूंढने पड़ेंगे। कुछ उत्तर को उन्होंने बिल्कुल सीधा दिया है, पर बहुत सारे उत्तर, ये कहा जाता है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गीता में ना लिखा हो। ये यूं ही नहीं कहा जाता, ये सच है। वास्तव ये है कि हमारे जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर हमें ढूंढना पड़ता है उसमें। वो सीधे सीधे नहीं उन्होंने वाक्य सुना दिया एक। तो जब हम शास्त्र समझें तब हम हर चीज को ध्यान में रखकर समझेंगे, तो वो ज्ञान कहीं ना कहीं सही रास्ते पर होगा। और ज्ञान सही है या गलत है, इसको पहचानने का बहुत अच्छा तरीका होता है। बहुत सारी लोगों की अलग अलग बातें होती हैं, शास्त्र में अलग अलग बातें कही जाती हैं, पर हम कैसे पहचाने कि कौन सी वास्तविक ज्ञान पर आधारित है और कौन सी सिर्फ उपदेश है। तो पहचानने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि जो बातें जोड़ना सिखाएं वो वास्तविक ज्ञान पर आधारित है, और जिन बातों से अंतर बढ़े, भेद बढ़े, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। क्योंकि जहां अंतर होता है वहां अधिकार होता है। और प्राचीन काल से आधुनिक भारत का युग आ गया, अधिकार की लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई। ये उस दिन खत्म होगी जिस दिन परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था में नहीं, हर मनुष्य की आंतरिक मनस्थिति में होगा। तब आपको अंतर समझ आएगा। तो जो बातें आपको एक दूसरे से जोड़ना सिखाती हैं वो ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान आपकी नजरों में संभाव लाता है, सबको एक नजर से देखने को बताता है। योगी या ज्ञानी मित्र और शत्रु में अंतर नहीं देखता, सबको भगवान का बालक समझता है कि सब है तो उन्हीं के जैसे भी हैं। तो ये लक्षण आ जाते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान का अभ्यास करता है, अच्छी बातें पढ़ता है, वो सबको कहीं ना कहीं एक नजर से देख पाता है। जो मूलभूत अंतर है हमारी नजरों के, वो अंतर धीरे धीरे कम होते जाते हैं। और ये उचित भी है, अंतर होना भी नहीं चाहिए नजरों में। ये शास्त्र की बात हो गई।